इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जैन इंटरनेशनल सेवा ऑर्गेनाइजेशन जीसो। निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड प्राप्त करने के लिए 9059054563 व्हाट्सएप पर हाई सेंड करें और अपने नाम के साथ निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड अभी प्राप्त करें। धर्म लाभ घटा, धन लाभ बढ़ा। आखिर ये अंतर क्यों? कभी विचार किया? ऐसा केवल इस वजह से कि हमने धन को महत्व दिया, धन का महत्व समझा, धर्म का महत्व ही नहीं जाना तो उसे महत्व क्या देंगे? यदि हमारे मन मस्तिष्क में यह अंकित होता कि जीवन में जितना धन जरूरी है, धर्म कहीं उससे ज्यादा जरूरी है। बाहरी जीवन को संवारना जितना जरूरी है, अंदर की आत्मा को संभालना उससे कहीं ज्यादा जरूरी है। ये बात अगर अंतरंग में बैठी होती तो बोलो तुम्हारे जीवन की दिशा वही होती या बदल जाती? बोलो, जो है वही रहती या बदली होती? बदलती ना। कब बदलेगी भाई? जीवन की दिशा कब बदलेगी? मरने के बाद। कब बदलेगी बोलो तो? मरने की बाद। एक बार मैंने कहा भैया कब बदलोगे? बोला अगले जन्म में। अगले जन्म में बदलोगे? हमने कहा अगले जन्म में बदलने लायक ही नहीं बचोगे तो क्या बदलोगे? मनुष्य ही है जो अपने जीवन को बदल सकता है। कीड़े मकोड़े बन करके तुम अपने जीवन को नहीं बदल सकते, पशु पक्षी बन करके अपने जीवन को नहीं बदल सकते, नार की बन करके अपने जीवन को नहीं बदल सकते, और कदाचित देव भी बन जाए तो वहां बदलाव की कोई संभावना नहीं। ये सारी संभावना एकमात्र इस मनुष्य जीवन में है। इसे पहचानो। ये फैसिलिटी आज तुम्हारे पास है और कब तक रहेगी इसका कोई भरोसा नहीं। तो भैया जागो, अपने भीतर झांको, अपने आप को बदलने के लिए सचेष्ट हो जाओ, अपना रूपांतरण घटित करो, आगे बढ़ो। यही सार है, बाकी सब बेकार। पर क्या करूं, अभी बेकार को ही आपने सार समझ रखा है और जो सार है वह बेकार लगता है। ऐसे लोगों को क्या कहे? एक बात बोलूं, हम नास्तिक व्यक्ति को कभी अच्छा मानते हैं क्या? हाँ? नहीं ना? आप लोग सब आस्तिक हो कि नहीं हो? हाँ? हो ना? पर मैं बोलूं, आपसे अच्छा वो नास्तिक है। आपसे अच्छा वो नास्तिक है। मतलब महाराज? हाँ, वो नास्तिक इसलिए अच्छा है क्योंकि दिखता वो नास्तिक है, उसको धर्म से कोई मतलब नहीं। पर आप लोगों के भीतर कोई एक प्रच्छन्न नास्तिक बैठा है जो दिखाता आस्तिक है और जीवन नास्तिकों जैसा जिलाता है। भगवान को भी धोखा देने में लोग अभी कमी नहीं करते। बोलो, उसको आस्तिक कहेंगे कि नास्तिक? एक बार की बात, एक व्यक्ति भगवान के दर्शन कर रहा था और अपनी मोबाइल, एप्पल का मोबाइल था और जो द्रव्य चढ़ाने का टेबल रखता है उसमें रखा था, और वो एक कायोत्सर्ग कर रहा था आंखें बंद करके। कायोत्सर्ग कर रहा था आंखें बंद करके। एक परिवार आया, समय शिखर की बात बता रहा हूँ, गुनाइतन की। एक परिवार आया जिसमें 3 बेटियां थी, तीनों कॉलेज की छात्रा होगी। वो शिखर जी आई वंदना के लिए, नीचे मंदिरों के दर्शन कर रही है, और जब दर्शन करी देखा कि एप्पल का मोबाइल सामने रखा है। थोड़ा इधर उधर देखा, झट से मोबाइल लेके चलते बने।
अब बेचारे की जब माला पूरी हुई, उसने अपना मोबाइल देखा, मोबाइल गायब। मोबाइल देखा, मोबाइल गायब। अब सबको बड़ा अटपटा लगा, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया। लोगों ने सीसीटीवी में फुटेज देखा तो पूरा वाकया सामने आ गया। मैं आपसे पूछता हूँ, ऐसे व्यक्ति को आप क्या बोलोगे, आस्तिक की नास्तिक? बोलो, थोड़ा जोर से तो बोलो, बोलो। आस्तिक है? दिख आस्तिक जैसा रहा है, पर उसका व्यवहार नास्तिकों से बुरा है, प्रच्छन्न नास्तिक है ना? तो ऐसा केवल उनके ही साथ नहीं है जो भगवान के सामने चोरी कर रहे हैं। थोड़ा अपने भीतर उतर करके देखना कि हम अपने जीवन में कितनी कितनी बार भगवान के उपदेशों को नकारते हैं, कितनी कितनी बार भगवान के उपदेशों को झूठा साबित करने की कोशिश करते हैं, कितनी कितनी बार भगवान के उपदेशों के विरुद्ध जानबूझकर उल्टा आचरण करते हैं। तो बोलो, इसमें हमारी भलाई होगी क्या? क्या होगा? इसमें हित होगा? इससे उद्धार होगा? कतई नहीं। यही समझो भाई, इन सब का मूल आत्मदृष्टि, शास्त्रीय शब्दों में कहें भेद विज्ञान, और गहरे शब्दों में कहें सम्यक दर्शन। ये अपने अंदर जगाओ, दिशा अपने आप बदलने लगेगी। जीवन क्या है, जीवन क्यों मिला? अपनी आत्मा के उद्धार के लिए मिला है, विषयों में रमने के लिए नहीं, गोरख धंधे में उलझने के लिए नहीं, केवल मौज मस्ती करने के लिए नहीं, केवल आपाधापी में मगन होने के लिए नहीं। ये जीवन मिला है अपनी आत्मा के उद्धार के लिए। जिसके लिए मिला वो करिए, उसकी शुरुआत कीजिए, भले वह शुरुआत धीमी ही सही पर हो। चलना शुरू कीजिए, आगे बढ़ना शुरू कीजिए। जिस प्रयोजन से जीवन मिला है वही कीजिए। तीसरा सवाल, कैसे जिए? जिससे जीवन सार्थक हो ऐसे जिए, धर्म के साथ जिए, संयम के साथ जिए। भगवान महावीर ने हमें अहिंसा, संयम और तप में मार्ग दिया है, इसे ही धर्म बताया है, और ये धर्म ही हमारी आत्मा का उद्धारक है। इसी धर्म से ही हम भव दुख से मुक्त हो सकते हैं। तो अपने जीवन में अहिंसामय धर्म, अपने जीवन में संयममय धर्म, अपने जीवन में तपोमय धर्म को उद्घाटित कीजिए। अपनी चर्या और क्रिया में जितना बन सके अहिंसा, संयम और तप को आत्मसात कीजिए। आत्मोन्मुखी दृष्टि रख करके जब हम इस दिशा में आगे बढ़ते हैं तो हमारा जीवन सार्थक होता है, अन्यथा सब व्यर्थ हो जाता है। कैसे जिए? समझ में आ रहा है? वेद विज्ञान के साथ धर्म से जिए, धर्म धार करके जिए, नश्वर के व्यामोह से मुक्त हो और अमर आत्मा को पहचानने के लिए सचेष्ट रहे। वो दृष्टिकोण यदि अंतर मन में विकसित हो जाए तो जीवन का पल में काया पलट हो जाए। अपने मन से पूछो, आप लोग धर्म से तो जुड़े हो, धर्म से जी रहे हो,
लेकिन आत्मज्ञान के साथ या केवल परंपरागत संस्कार से प्रेरित होकर? आत्मज्ञान के साथ अगर धर्म करोगे तो उत्तरोत्तर तुम्हारे धर्माचरण में वृद्धि होगी, और पारंपरिक संस्कार से प्रेरित होकर के धर्म करोगे तो एक प्रकार की आत्ममुग्धता का जीवन होगा कि चलो जितना कर रहे हैं ठीक है, इतने में मेरा कल्याण हो जाएगा। जहाँ के तहाँ रहोगे, वो आत्ममुग्धता हमारे जीवन को वहीं रोक देती है, और आत्मज्ञान हमारे चेतना को गतिशील बनाती है। तय करो क्या करना है, ठहरा हुआ जीवन जीना है या जीवन में गतिशीलता बनाए रखना है? क्या करना है? बोलो बोलो भाई, आप लोग एकदम ठहर से गए। ठहरा हुआ जीवन जीना है या गतिशीलता बनानी है? अभी क्या है, ठहरे हुए हो या गतिशील हो? अगर ठहरे हुए हो तो गति लाओ, और गति है तो उसे और सही दिशा दो, उस गति को और अधिक प्रगति में बदलो। ये जीवन की उपलब्धि होगी। नहीं तो हमारी कहानी वैसी ना हो जाए जैसा एक जमाने में हुआ था। एक बहुत अच्छी कहानी याद आ गई। राजा भोज ने एक उद्घोषणा करा दी कि जो भी व्यक्ति मुझे सुबह सुबह कोई नई कविता सुनाएगा उसे मैं 1,00,000 मुद्राएं दूंगा। सुनते हैं राजा भोज को कवियों से बड़ा लगाव था, खुद भी कवि था। अब उसने घोषणा कर दी, अब 4 वज्र मूर्ख सुबह से घर से निकले राजा भोज को अपनी कविता सुनाने। नंबर ये ख्याल ये था कि सबसे पहले हम जाएं, अपनी कविता सुना दे, और हमारी कविता पास हो जाएगी तो 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा में 1,00,000 मुद्रा मिल जाएगी, वारे न्यारे हो जाएंगे। तो सुबह दिन निकलने से पहले ही वो लोग निकल गए। रास्ते में देखते क्या है, पुराने जमाने की बात है, घर घर चरखा चलता था। तो एक जगह चरखा चल रहा था, तो एक ने चरखे को चलता देखकर कहा, चरर मरर चरखा चल रहा है। क्या बोला? चरर मरर चरखा चल रहा है। ठीक, पहले ने अपनी लाइन बोल दी, बोले मेरी कविता बन गई, चरर मरर चरखा चल रहा है। थोड़ा आगे गया तो एक तेली का घर था, उसके बाहर उसका बैल बंधा था, जो घानी में जुता हुआ भी था, बंधा था, वो खली भूस खा रहा था। दूसरे ने कहा, तेली का बैल खली भूस खाए। दूसरा भी हो गया। थोड़े आगे गया तो कुछ लोग तीर कमान लेकर जंगल की ओर जा रहे थे, तो तीसरे ने उसको देखते ही कहा, इतने में आ गए तीर कमंद। तो लोगों ने चौथे से बोला, भैया तू अपनी लाइन और बता दे तो कविता पूरी हो जाएगी। चरर मरर चरखा चल रहा है, तेली का बैल खली भूस खाए, इतने में आ गए तीर कमन। तू बोल, तू क्या बोलता है? बोला, मैं आंसू कवि हूं, अपनी रचना वहीं बनाऊंगा। मैं आंसू कवि हूं, अपनी रचना वहीं सुनाऊंगा। गए। चारों ने कहा कि हम सबने एक संयुक्त कविता बनाई। राजा भोज के सामने उन्हें उपस्थित किया गया। संयुक्त कविता सुनकर राजा भोज के मन में कुतूहल भी हुआ, आश्चर्य भी हुआ कि ये संयुक्त कविता कैसे सुनाएंगे। खड़ा किया गया लाइन से। पहले ने कहा, चरर मरर चरखा चल रहा है।
दूसरे ने अपनी लाइन कही, तेली का बैल खली भुस खाए। तीसरे ने कहा, इतने में आ गए तीर कमान। चरखा चल रहा है, तेली का बैल खली भुस खाए, इतने में आ गए तीर कमान। तो चौथे ने कहा, राजा भोज मूसर चंद। अब राजा भोज ने जैसे सुना, भोज और उसके दरबारी सब भौचक्क रह गए। मुंह पे राजा को कोई मूसर चंद कह दे। मंत्रियों ने बात संभाली, कहा, महाराज ये कोई साधारण कवि नहीं, ये रहस्यवादी कविता है। इनने जो कहा है इसका अर्थ बहुत गहरा है, आप इसे अन्यथा न ले। राजा ने पूछा, बताओ भाई इसका अर्थ क्या है? तो बोले, भाई देखिए, मंत्रियों ने बताया कि ये जो पहली लाइन है, चरर मरर चरखा चल रहा है, यानी ये संसार चरखे की तरह चर मर करके 24 घंटा चल रहा है संसार का चक्र। और ये संसारी प्राणी तेली के बैल की भांति उसी कोल्हू में जुता हुआ है और विषयों का खली भूस खा करके अपने आप को संतुष्ट महसूस कर रहा है। पूरी जिंदगी 5 इंद्रियों के विषयों के खली भूस में ही मगन रहता है। इतने में आगे तीर कमान। तो इसी मध्य काल तीर कमान लेके आ जाता है, कभी भी मौत का फरमान आ जाता है और व्यक्ति को मरना पड़ता है। बोले 3 लाइनें तो समझ में आ गई, चौथी लाइन क्यों बोल दी, राजा भोज मूसर चंद कैसे हो गया? बोले इसीलिए तो बोल रहे कि इतना सब कुछ देखते हुए भी राजा भोज कैसा मूसर चंद है जो जान करके भी अनजान बना है। समझ गए? तो मैं तो इतना कहता हूं, समझ गए तो अकलमंद, ना समझे तो मूसर चंद। ठीक है, अब मैं तो आपको अकलमंद ही मानता हूं, मूसर चंद कहूंगा तो बुरा भी लगेगा। राजा भोज को ही मूसर चंद बने रहने दो, अपन तो सब अकलमंद है क्योंकि समझदार है ना? ऐसी समझदारी कोई काम की नहीं जो मझधार में फंसा दे। सच्चे अर्थों में अक्लमंद बनो, औरों को अपनी अक्लमंदी दिखाने की कोशिश तो फिर भी कर लेते हो, काश अपने अर्थ में अक्लमंद बनो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जैन इंटरनेशनल सेवा ऑर्गेनाइजेशन जीसो। निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड प्राप्त करने के लिए 9059054563 व्हाट्सएप पर हाय सेंड करें और अपने नाम के साथ निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड अभी प्राप्त करें।